नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। राष्ट्र हित में चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे संस्कृत स्पेशल क्लास की। ये बारहवीं क्लास है भैया, 12th नंबर की क्लास है और चैनल में पहली बार आए हैं और इसके प्रीवियस क्लासेज आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आएगा प्लेलिस्ट। सभी की आपकी प्रीवियस क्लासेज, चाहे मैथ्स की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे आपकी संस्कृत पेडागॉजी की हो, सभी को, चाहे हिंदी पेडागॉजी की हो, चाहे ग्रामर की बात करें, सभी को प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया खुश रहिए, ठीक है। और यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण हर, ठीक है, हर सेट पर, हर प्रैक्टिस सेट पर, हर पार्ट पर आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं। हमारा टारगेट है संस्कृत में से 30 में 30 लाना। तो चलिए आइए पूरा यहाँ हिस्ट्री बताएंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ व्याकरण के रहेंगे आपके, ठीक है, और आपके व्याकरण के साथ साथ आपके क्या है, पेडागॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। बात करें सी टेट, एमपी टेट, संविदा, रीट, टीटी, यूपी टेट, केवीएस, सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन बन चुका है 2020 का। तो विथ विजय सर, और फ्री पीडीएफ फाइल आपको चाहना है तो भैया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ फाइल भी फ्री में मिलती है, ठीक है। तो कहीं आपको पेड कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। जब फ्री में भैया मिलता है तो क्यों भाई पैसे बेवजह खर्च करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। तो दोस्तों फाइनली पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है कि अधिकरण में विभक्ति होगी। अधिकरण दिया हुआ है, इसमें विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी या पंचमी विभक्ति होगी? तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी भैया? सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाम गंगा पवित्रतमा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति है। रेखांकित पद कौन है भैया? नदी नाम गंगा पवित्रतमा। इसमें जो रेखांकित पद में आपको विभक्ति जो है कौन सी होगी? षष्ठी होगी, प्रथमा होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी। तो यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, नदी नाम गंगा पवित्रतमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कालिदास की रचना नहीं है। कौन सी कालिदास की आपकी रचना नहीं है? और 3 रचनाएं आपके कालिदास की है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं रघुवंशम कालिदास की है, ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये कालिदास की है, लेकिन रत्नावली आपकी कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध शब्द को चयनित करें। जो अशुद्ध शब्द हो उसे आपको चयनित कर लेना है। हनुमान, कोशः, शिनवन, लेकिन सन्यासी जो है ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। कोशः, शनवय, सन्यासी, सन्यासी जो लिखा हुआ है ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ अशुद्ध भैया बताइए? सन्यासी सही लिखा हुआ है, इसी तरह सन्यासी होता है। कोशः हो गया, शनवय, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनवय लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवाच में प्रधानता होती है। जो कर्मवाच होता है उसकी प्रधानता होती है कर्मवाच, यानी कि कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच कहते हैं, ठीक है। कृतवाच जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों प्यारे मित्रों? सच्चरितम का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? सतधन चरितम बराबर सच्चरितम होता है, ठीक है। ता और चा मिलके, ता क्या है, ये आधे चा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और संधि का मैंने वीडियो बना रखा है तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। महाधन औषधि में संधि कीजिए। महाधन औषधि बराबर, देखिए आ और औ मिलके, ठीक है। ये आ बड़ा है और औ मिलके, ठीक है। आ औ मिलके क्या बन जाता है भैया? ठीक है, क्या बन जाता है? औ भी होगा, ठीक है। आ और औ मिलके आपका औ ही बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? महौषधि हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि हरव पद में समास होगा।
पद कौन से भैया, हरि हरव पद दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है आपका समास कौन सा होगा, ठीक है। अव्ययीभाव होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या द्विगु समास होगा। तो हरि हरव पद में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीताम्बर पद में समास है, पीताम्बर पद है उसमें कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय पद में धातु है, दस धातु है, दृक् धातु है, पश्च धातु है, या इनमें से कोई नहीं, तो दर्शनीयम में दृश्य धातु हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप तक ने अभी तक वीडियो लाइक कर लिया होगा, ठीक है। षष्ठी में कौन सा प्रत्यय है, जो षष्ठी होती है उसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा भैया, षष्ठी में कत प्रत्यय लगेगा, कितिन लगेगा, सत लगेगा या कत्वा लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, यहाँ पर कितिन प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है, षष्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप होगा। नी धातु है और तुमुन आपका प्रत्यय है, ठीक है। धातु यहाँ पर क्या की गई है प्यारे मित्रों, नी आपकी धातु है, तुमुन आपका प्रत्यय है, और यहाँ पे आपको रूप क्या बन जाएगा, नयनम बनेगा, नीतम बनेगा, नीतम बनेगा, नितिम बनेगा, नेतुम बनेगा। तो नी धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, नेतुम बन जाएगा। और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे बताएं, ठीक है। अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि बलवती ही भवितव्यता सूक्ति किस ग्रंथ से प्राप्त है। ये एक क्या है, सूक्ति लिखी गई है, ठीक है, बलवती ही भवितव्यता, ठीक है। ये आपको बताना किस ग्रंथ से प्राप्त है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये आपके कादम्बरी जो ग्रंथ है उससे लिया गया है, बलवती ही भवितव्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वा इस अव्यय पद का अर्थ है, क्वा लिखा हुआ है और इस अव्यय पद का आपको अव्यय लिखा है क्वा, क्वा ये क्या है, एक अव्यय पद है, ठीक है। इसका अर्थ आपको बताना है, क्वा मीन्स क्या होता है, क्वा मीन्स होता है कहाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में कंधा के लिए शब्द प्रयोग होता है, जो कंधा होता है ना अपना, उसे हमें क्या बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, स्कंधय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कंधय बोलते हैं। कंठ किसको बोलते हैं, गले को बोलते हैं, ठीक है। और स्कंधय किसके बोलते हैं, कंधा को बोलते हैं। बाजुओं को जो होता है ना, बोलते हैं ना कंधा मजबूत होना चाहिए, वही उसको स्कंधय संस्कृत में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटस शब्द को संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करें। खोटस शब्द को संख्याकत में, यानी कि कौन सी संख्या का खोटस होगा, ये भी आ सकता है 61, 62, 63, कोई भी संख्या लिख जाए उसका क्या होगा संस्कृत में। तो कोई भी अपोजिट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कौन हो जाएगा, खोटस, यानी कि क्या हो जाएगा, खोटस कह देते हैं तो पास 16 आ जाएगा, यानी कि 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि प्राचीन संस्कृत शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो प्राचीन संस्कृत शिक्षण थी उस पद्धति के अंतर्गत एक ऐसा विकल्प है जो आपका नहीं आएगा, ठीक है, न आएगा, प्राचीन संस्कृत शिक्षण पद नहीं आएगा, वह आपका कौन सा ऑप्शन है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल था, ये तो आएगा भैया। विद्यार्थी नियम से उठते थे और प्रतिदिन अध्ययन करते थे, बिल्कुल सही है, तो ये भी है। प्राचीन प्रणाली में स्मृति पर अधिक जोर दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। जो प्राचीन प्रणाली थी उसमें क्या है, स्मृति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या दिया है कि छात्र की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता था, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, अंतर्गत नहीं है, शिक्षण पद्धति का अंतर्गत नहीं है प्राचीन। लेकिन नवीन की बात की जाए तो छात्र की रुचि का विशेष ध्यान दिया जाता है, नवीन पद्धति में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। हरवटी पंचपदी का सही क्रम क्या है। जो आपकी हरवटी की पंचपदी है उसका सही क्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसका सही क्रम है प्रस्तावना, फिर है विषयोपस्थापन, फिर तुलना है, फिर सामान्यीकरण है, फिर आपका प्रयोग है। यानी पहले नंबर पे प्रस्तावना, दूसरे पे विषयोपस्थापन, ठीक है, तुलना तीसरे नंबर पे, चौथे में सामान्यीकरण और पांचवें में प्रयोग आ जाता है। तो प्रस्तावना फर्स्ट में और एंड में आपका प्रयोग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है वाह का उच्चारण स्थान क्या है। मैं हमेशा आपको बार बार चिल्ला के बोलता हूँ प्यारे मित्रों, हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे देश के भावी अध्यापक हैं, शिक्षक होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण करने से पहले कोई भी शब्द वर्ण दिया हो, ध्वनि दिया हो, एक बार अपने मुख से 2-3 बार मनन करिए। 10 सेकंड में इसका आपका आंसर सॉल्व हो गया भैया। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को इस टाइप के। ठीक है, कैसे, देखिए वाह, वाह बोलिए, अपने मन के अंदर वाह बोलिए। वाह जैसे बोलते हैं तो क्या आएगा, वाह, वाह बोलिए, वाह बोलते हैं ना। अब बताइए उच्चारण स्थान कौन सा होगा। अब आप बता सकते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दंत और ओष्ठ होता है। वाह बोलिए। तो जब दंत और ओंठ टकराते हैं, दंत और ओष्ठ में बल पड़ता है, वही आपका वाह उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है। जो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है वह कौन सा है। विव्रत है, इस ईसत विव्रत है, संव्रत है, स्पष्ट है। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है भैया, तो होता है आपका विव्रत होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। जो चय प्रत्याहार होते हैं उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह कौन से वर्ण होते हैं, तो वह होते हैं चा, टा, ता, का, पा। ठीक है, चय प्रत्याहार के अंदर चा, टा, ता, का, पा, ये आपके चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुभवती पद में लगा हुआ उपसर्ग कौन होगा। देखिए अनुभवती पद है, इसमें उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, ठीक है, धातु के पहले लगता है, धातु के बाद में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो पहले धातु के उपसर्ग लगता है, तो यहाँ पे अनु आपका क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, अनु। चलिए बताइए फटाफट, अनु क्या होगा। यहाँ पर जो अनु लिखा हुआ है आपका, ये क्या हो जाएगा, यही तो भैया आपका उपसर्ग हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रत्यय पूछा जाता तो क्या करते, अगर धातु पूछा जाता तो क्या करते, तो भव धातु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, भव धातु इस पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्यारे मित्रों कि सर्व पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप होगा। जो सर्व पुल्लिंग सप्तमी में एक वचन रूप कौन सा हो जाएगा। देखिए शब्द क्या है आपका, धातु सर्व है, पुल्लिंग सप्तमी एक वचन का रूप बताना है, पुल्लिंग में बताना है। ठीक है, सर्वस, सर्वेभ्य, सर्वेषु, सर्वसिम, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, सर्वसिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दिया होगा, क्योंकि राष्ट्रहित में चैनल है, आपका परिवार है, अपना परिवार है, अपने परिवार को बड़ा कीजिए और सुरक्षित रखिए। बात करेंगे एधि किस धातु लकार वचन का रूप है। एधि जो है किस धातु का लकार वचन का रूप हो जाएगा, एधि। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा, अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। लकार का मैंने पूरा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक, बहुत यूजफुल, क्योंकि वहां से 2-3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्गय पद का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, उम्दा प्रश्न है कि स्वर्ग जो पद होता है उसका पर्यायवाची क्या होगा भैया। उसका पर्यायवाची होता है, देखिए नाकय भी होता है, सुरलोकय भी होता है, श्वय भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न की बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात सभी मित्रों को, अगला जो आपको सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या ईवीएस पढ़ना चाहते हैं या मैथमेटिक्स, क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगला टॉपिक हम किस पर आप डिस्कस करें। पूरी सीरीज चलाएंगे, ईवीएस की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी की बात पढ़ना चाहते हैं, हिंदी की पढ़ाएंगे, जो आप चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं और इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव से दोनों ओर वृक्ष है, आपका मकान है, आपके घर के दोनों ओर वृक्ष है, आपके मकान के दोनों ओर वृक्ष है, तो आप संस्कृत में अनुवाद करके कैसे बताएंगे, तो ग्रामम उभयतः वृक्षाय सन्ति। ग्रामम यानी कि गांव हो गया, उभयतः मतलब क्या हो जाता है, दोनों तरफ। ठीक है, वृक्षाय यानी सभी लोग जानते हैं, वृक्ष सन्ति यानी है, यानी कि गांव के दोनों तरफ वृक्ष है। ठीक है, समझ गए ना, उम्मीद करता हूं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन उच्चारण के जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि पद का अनेक अर्थ शब्द है, या विधि पद का अनेकार्थक शब्द कौन सा है। विधान है, भाग्य है, ब्रह्म है, उपर्युक्त सभी है। विधि का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा भैया, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा।
विधि पद का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। विधान भी होता है, भाग भी होता है और ब्रह्मा भी होता है। तो कहते हैं ना, विधि विधान का लिखा हुआ नहीं टल सकता, जो भाग में लिखा है वो नहीं टल सकता, जो ब्रह्मा ने लिखा वो टल नहीं सकता। तो भैया वो विधि ही है। ठीक है, विधि विधान लिखत नहीं, ऐसे आपने पढ़ा होगा, तो वही आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली के पाठ सूत्र के निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? जो आपकी मूल्यांकन प्रणाली है उसमें जो पाठ सूत्र है उसमें से कौन सा पद आपका नहीं है, ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन का कौन सा पद नहीं है। देखिए, उद्देश्य है, पाठ बिंदु है, छात्र के कार्य है, लेकिन आपका जो कथोपकथन है वह आपकी मूल्यांकन प्रणाली के पाठ सूत्र में निम्नलिखित में से पद नहीं है, कथोपकथन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे मित्रों, हर भाई बहन से निवेदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हर शिक्षक बंधु का स्वागत है जो वाकई में सरकारी टीचर बनना चाहता है, गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहता है, कि संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत भाषा के विषय में प्रथम योजना में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? जो संस्कृत आयोग द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, भाषा के विषय में प्रथम योजना में कौन सी भाषा आपकी सम्मिलित नहीं है? जो प्रथम योजना थी उसमें कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं थी? तो वह आपकी देखिए मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा सम्मिलित थी, अंग्रेजी या हिंदी अन्य आधुनिक भाषा भी आपके सम्मिलित थे, संस्कृत या कोई अन्य प्राचीन भाषा भी सम्मिलित थी, लेकिन जो अरबी दिया है यह भैया आपके संस्कृत आयोग द्वारा जो प्रस्तुत भाषा के विषय थे उसमें प्रथम योजना में आपके अरबी भाषा सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठन शिक्षा की विधि है? नहीं है। क्या है? देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका पॉजिटिव माइंड वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक आता है आपके निगेटिव माइंड वाले क्वेश्चन। अब आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव है, निगेटिव है। भैया जब नहीं लिखा है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी पठन शिक्षा की विधि नहीं है, इस पर बताइए। चलिए देखो और कहो, ये तो पठन है, अक्षर बोध विधि पठन है, अनुभव विधि भी पठन है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है वह पठन शिक्षा विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बताइए 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर करिए। ठीक है, और साथ ही साथ सी टेट, एमपी टेट, रीट, टीटी, संविदा 1, 2, 3, यूपी टेट, केवीएस सभी राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्र परीक्षा चैनल 2020 का रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल विथ विजय सर, यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है आपके लिए, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको नीचे सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करना रॉकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पर आपको सारे मटेरियल आपको फ्री पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वीक है, जो भी आपका टॉपिक वीक हो उसको बताइए, हम वो आपका क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम भैया निराशाजनक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में आपको बना के रखेंगे और आपको सिलेक्शन बिल्कुल दिलवा के रहना है, यही हमारा वादा है। ठीक है, रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको शिक्षा जगत की सभी। तो अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ